साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स की हिदायत पर इस अस्पताल मुंतकिल। वालिद की अलालत के बायस बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद से कराची आमद। बख्तावर भुट्टो भी तीमारदारी के लिए दुबई से कराची पहुंच गईं। हदफ से जायद टैक्स वसूली पर वजीर आज़म इमरान खान की FBI को शाबाश। ट्विटर पैगाम में लिखा, FBI ने 4,732 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू हासिल किए। ये टैक्स हदफ गुज़श्ता साल की निस्बत 18% जायद है। टैक्स अहदाफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। फवाद चौधरी कहते हैं, इस साल 18% इजाफे से एक्सपोर्ट का तारीखी हदफ हासिल हुआ। आइंदा बरसों में मुल्की एक्सपोर्टर मुआशी इस्तेहकाम का अहम सतून होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का शदीद बहरान। लेस्को में शॉर्टफॉल 2000 मेगावाट से बढ़ गया। कई घंटे लोड शेडिंग। गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग और फूल नगर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची में भी बिजली की तवील बंदिश। कई इलाकों में गैस की फराहमी भी मुअत्तल। शहरी बिलबिला उठे। कल तक LNG की 70% फराहमी बहाल हो जाएगी। वजीर तवानाई हमाद असर का ट्वीट लिखा, जहाज की तब्दीली का काम 30 जून को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। LNG की 40% फराहमी शेड्यूल से 2 दिन पहले शुरू हो चुकी है। नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को तलब कर लिया। 8 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जायदाद, सरमायाकारी, शेयर्स और तमाम बैंक अकाउंट से मुतालिक सवालनामा भी इरसाल कर दिया। सईद गनी का नैब से मुतालिक बयान बेबुनियाद और गुमराह कुन करार। एहतसाब ब्यूरो का जियाले वजीर के बयान का नैब ऑर्डिनेंस के तहत जायजा लेने का फैसला। एलामिये में लिखा, नैब मुकदमात पर असरअंदाज होने और मुल्जिमान को मुबैना तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। सईद गनी के तंजियावार बोले, नैब प्रेस रिलीज से डर गया, रात भर नींद भी नहीं आई। इनको डर था एंटी करप्शन हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार न कर ले, इसलिए केस दबा दिया। ऐसा ही एक मियां मंशा के खिलाफ केस था। इसको पहले स्टेट बैंक भेजा, फिर 11 साल बैठ गए ताकि कार्रवाई ना हो। अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक मौकिफ। कौमी सलामती पर पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। ISI चीफ की मुल्की सियासी क़यादत को जामे ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने शुरका को बताया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात की मेज पर आए। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। एलामी में कहा गया कि अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। स्पीकर असद कैसर कहते हैं, इजलास से पहले अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई। मुल्क की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फवाद चौधरी गलत बयानी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। कौमी अहमियत के मामलात पर वज़ीर आज़म क्या उनके कहने पर नहीं आए थे? लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, फवाद चौधरी के पास कोई दस्तावेज है जिसमें शहबाज शरीफ ने मना किया हो तो सामने लाएं। शहबाज शरीफ या उनके दफ्तर की सरकारी खतो किताबत है तो दिखाएं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा फजाई अड्डा खाली कर दिया। बगराम एयरबेस 20 साल बाद अफगानिस्तान के हवाले। अमेरिकी दिफाई हुक्काम के मुताबिक अमेरिकी और नेटो फोर्सेस ने बगराम एयरबेस का कंट्रोल मुकम्मल छोड़ दिया। अब तक 6 से ज़ायद फौजी अड्डे अफगान अफवाज के हवाले किए जा चुके हैं। अफगान तालिबान का खैर मकदम। कहा, गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इनखला ही अफगान अवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचने की राह हमवार करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। जिला पुलवामा में काबिज फौज ने मजीद 4 निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर छापे और तलाशी। खवातीन और बच्चों से बदसलूकी। एक हफ्ते में भारतीय फोर्सेस के हाथों शोहदा की तादाद 8 हो गई। कराची की तामीर और तरक्की का अज़्म। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात।
कराची समेत सूबे भर में जारी विफाक के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। शहर कायद में पानी की किल्लत पर सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास। डॉक्टर आरिफ अलवी की पानी की फराहमी के तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना में तोसी और रद्दोबदल का फैसला। नए वुज़रा कल हल्फ उठाएंगे। नए वुज़रा की काबीना में शमूलियत पर मुख्तलिफ वुज़रा के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना में रद्दोबदल का फैसला पार्टी क़यादत की मुशावरत से किया है। अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासिर का कड़ा एहतसाब चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्क को लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। पीटीआई की करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद नतीजा खेज साबित हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान का आखिरी वर्किंग डे। आईजी पंजाब की तैनाती से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। कहा, मेरे ख्याल से आईजी और हुकूमत समझती है मेरे जाने से कानून बदल जाएगा। हर शाख पर उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? इस केस में किसी की जीत नहीं है। जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान के खिलाफ हतक इज्जत मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया। रोज़वेल्ट होटल से मुताल्लिक 4 इल्जामात तौहीन आमेज करार। लंदन की अदालत ने रेहाम खान की वजाहत मुस्तरद कर दी। जुल्फी बुखारी का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन में हायल रुकावट दूर। अमेरिका की जानिब से अतिया की गई मोडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 22,345 हो गई। 1,277 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.27% रही। रियाद से कराची पहुंचने वाले 19 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई। करंतना के लिए एयरपोर्ट से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीपी रहनुमा मसूदुर रहमान अब्बासी की माफी मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आपने किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा? हराम की कमाई का इल्जाम कैसे आयद किया? मसूद अब्बासी बोले, पांव पकड़कर माफी मांगता हूं। अदालत ने कहा, यह सब कुछ बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए था। सूबे से ज्यादा नहीं हो रही। सास प्रोग्राम में सिंध का शेयर था 22% जो एनएफसी के लिहाज से बनता है। 34% सिंध को 12-12 हज़ार रुपए दिए गए। पीटीआई किसी सूबे से नाइंसाफी का सोच भी नहीं सकती। सिंध को पंजाब से ज्यादा पानी फराहम किया गया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, एहसास प्रोग्राम में सिंध का शेयर 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एहसास प्रोग्राम के अमले से डकैती। मुलजिमान 12 लाख रुपए लूटकर फरार। इमदादी रकम लेने आए मुस्तहकीन से मोबाइल फोन भी छीन लिए। कराची में रेंजर्स और पुलिस की सुरजानी में मुश्तरका कार्रवाई। एमकेएम लंदन का टारगेट किलर असद खान गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजिम का टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों का एतराफ। कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद में दौरान डकैती पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाला गिरोह का सरगना पकड़ा गया। थाना रमना की हुदूद में गुज़श्ता हफ्ते फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए थे। कराची में बेनाई से महरूम अफराद को एक मरतबा फिर सिंध असम्बली जाने से रोक दिया गया। नाबीना अफराद की रुकावटें हटाने की कोशिश। पुलिस से तल्ख कलामी। अमेरिकी रियासत ओरेगन और वाशिंगटन में गर्मी की शदीद लहर। हलाकतों की तादाद 100 हो गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद गर्मी के बायस जंगल में आग भड़क उठी। लोगों की नकले मकानी। किसी की प्रमोशन, किसी की डिमोशन। पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्टर के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की तनज़ुली। सी कैटेगरी में शामिल हफीज 20 खिलाड़ियों की फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम। ऑलराउंडर इमाद वसीम, असद शफीक, हैदर और हारिस सुहेल भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। शाहनवाज धानी की इमर्जिंग कैटेगरी में एंट्री।
और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी। पहले इंट्रा स्क्वाड मैच में बाबर आजम ने सेंचुरी दाग दी। 365 रन के जवाब में शादाब 11 200 रन पर ढेर। बाबर आजम की टीम ने मैच बासानी जीत लिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।